ये वीडियो जो है 6 क्लास से ऊपर वाले के लिए, 6 टू अपर क्लास के लिए ये वीडियो है, जिसमें कि त्रिभुज के बारे में सभी कुछ बताया गया है। इसको ध्यान से देखना है। ये ट्रायंगल यानी त्रिभुज, यानी ए ट्रायंगल इज ए प्लेन फिगर बॉन्डेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन, यानी कि 3 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र जो है त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज में क्या क्या होता है, यहाँ ये देखना है कि त्रिभुज में जैसे त्रिभुज ए बी सी एक ट्रायंगल है जहाँ 3 लाइन सेगमेंट है ए बी सी एंड ए सी। मतलब यहाँ ए बी भुजा है, बी सी और ए सी। तो हम यहाँ देख लें ए बी ए सी और बी सी, ये 3 भुजा है, 3 भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र हो गया। तो ये त्रिभुज कहलाया। त्रिभुज में इस ट्रायंगल में और भी देखना है कि क्या है। तो ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, यानी 3 कोण होते हैं। तो यहाँ पर हम एंगल का नाम भी दे सकते हैं। किस प्रकार से दे सकते हैं? पहला क्या है, बी एंगल बी ए सी, यानी कोण बी ए सी हो गया। तो बी ए सी यहाँ देख लें, बी ए सी, तो ये कौन हो गया, बी ए सी एंगल। उसके बाद देखें एंगल ए बी सी कहाँ है, इसमें देख लें ए बी सी, यानी ये एंगल हो गया, 2 एंगल हो गया। तीसरा है एंगल ए सी बी देख लें कहाँ है, ए सी बी, यानी ये एंगल हो गया। यानी हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं एंगल को, और ऐसे भी लिखते हैं शॉर्ट में, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। इस प्रकार भी हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। अब हम चलें ट्रायंगल में क्या होता है, और भी कुछ है। तो ट्रायंगल में क्या है, 3 वर्टेक्स होते हैं, यानी 3 शीर्ष होते हैं। 3 शीर्ष, यानी वर्टेक्स किसको कहेंगे, शीर्ष इज ए पॉइंट एट विच एनी 2 साइड्स मीट, जहां 2 साइड्स, 2 भुजा मिल रहा हो, जहां 2 भुजा क्या हो रहा हो, मिल रहा हो। जैसे ए बी और ए सी मिल रहा है, कहां पर, ए पर मिल रहा है, तो ये ए हो गया शीर्ष, बी हो गया शीर्ष और सी हो गया शीर्ष। 3 शीर्ष हुआ इसमें। हम लोग यहां देखें 3 शीर्ष है। और अब हम यहां पर चलें कि अब शीर्ष के सामने, शीर्ष जो हुआ ये हुआ शीर्ष, इसके सामने की भुजा कौन सा है, बी सी है। ये बी सी जो है क्या हुआ, साइड हुआ, यानी आधार हुआ। एक शीर्ष के लिए बी सी आधार हुआ। अगर बी शीर्ष के लिए पूछा जाए कौन सा आधार है, तो ए सी आधार है। सी शीर्ष के लिए कौन सा आधार है, तो ए बी आधार है। तो इसमें जो है आधार की पता हमको चल गया, आधार क्या है। अब त्रिभुज का शर्त है, यानी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए ट्रायंगल होने के लिए, तभी ये ट्रायंगल बनना संभव है, नहीं तो ट्रायंगल संभव नहीं है, त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। यानी हम कह सकते हैं 2 भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ी होती है। द सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ए ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तीसरी भुजा से क्या होगा कि 2 भुजाओं का योग हमेशा बड़ी होती है, तभी संभव है त्रिभुज बनाना। तो यहाँ पर ए बी अगर 2 भुजा हो गया, ए बी ले लें, ए बी और जो है बी सी, अगर इसको सम करेंगे तो हमेशा ए सी से बड़ा होगा। यहाँ पर देखें बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी,
यानी ये दोनों को भुजा अगर हम जोड़ते हैं तो इससे ये बड़ी हो जाएगी, दो साइड्स को यानी जोड़ देंगे तो तीसरी भुजा से बड़ी होगी। चलिए अब इसका हम लोग और चलें कि दूसरा शर्त है कि बड़ी भुजा के सामने का कोण, बड़ी भुजा के सामने का कोण हमेशा बड़ा होता है, यानी द ग्रेटर साइड्स हैज टू द ग्रेटर साइड हैज द ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। तो इसमें से दूसरा है बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो इसमें से हम ये देख लें कि अगर ये सबसे बड़ी भुजा BC है, BC सबसे बड़ी भुजा है, इसका सामने का एंगल ये है, सबसे बड़ा एंगल होगा, सबसे बड़ा कोण होगा। उसके बाद सबसे दूसरी भुजा ये सबसे बड़ी है 6 cm, तो इसके बाद ये होगा। सबसे छोटी भुजा कौन है? ये भी है, इसके सामने का कौन? ये सबसे छोटी होगा। तो अगर हम ऑर्डर में इसको सजाएं, तो सबसे ग्रेटर, सबसे बड़ी भुजा कौन सा होगा, सबसे छोटी भुजा कौन सा होगी? C हुआ। उसके बाद कौन है? B है। और सबसे बड़ी, सबसे छोटा कौन? C, उसके बाद B, और सबसे बड़ा एंगल कौन हुआ? A। तो हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो भुजा सबसे बड़ी होगी उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। अगर ये सबसे छोटी है भुजा तो इसके सामने का कोण सबसे छोटी होगी। ठीक है, इसके अपोजिट अगर लें हम कि सबसे बड़ा कोण होगा तो उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होगी। अगर बड़ा कोण है, यहाँ पर कोण दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, ये 70 डिग्री है मान के चलो, तो 70 डिग्री अगर ये है तो इसका सबसे अपोजिट साइड जो है BC सबसे बड़ी भुजा होगी। अगर कहेंगे सबसे छोटी कौन सा होगा, बोलिए सबसे छोटी कौन होगा? ये 30 है, सबसे छोटा एंगल है 30 डिग्री, और इसका ठीक अपोजिट साइड्स कौन है? AB है। इसलिए सबसे छोटी भुजा कौन होगा? AB होगा। ओके, इस प्रकार से इतना सा का एक ये पहला वीडियो हुआ, इसमें से नोट्स तैयार कर लेना है, कॉपी में इसको लिख लेना है, फेयर कॉपी में। इसके बाद इसको देखना है, रिवाइज करना है, फिर इसके अनुसार से हम दूसरे वीडियो में होमवर्क दे देंगे।